अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और दिन रविवार है। एकादशी तिथि आज रात 10:58 तक रहेगी। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी व्रत करने का विधान है, यानी आज पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। इसे पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में इस एकादशी का बड़ा ही महत्व बताया गया है। पुत्रदा एकादशी के दिन जो व्यक्ति भगवान श्री विष्णु के निमित्त व्रत कर उनकी उपासना करता है तो उसकी सुंदर और स्वस्थ संतान प्राप्ति की कामना पूरी होती है। यहाँ एक बात और बता दूं कि जब हम पुत्रदा एकादशी कहेंगे तो उसका मतलब केवल लड़का नहीं है, बल्कि संतान से है। संतान पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है। पुराण परंपरा के अनुसार एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इसके अलावा जो व्यक्ति ऐश्वर्य, संतति, स्वर्ग, मोक्ष सब कुछ पाना चाहते हैं उन्हें भी ये व्रत करना चाहिए। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं या जिनकी पहले से संतान है और वे अपने बच्चे का भविष्य सुनहरा चाहते हैं, तो जीवन में वो बच्चे खूब तरक्की चाहते हैं, उन लोगों के लिए आज पुत्रदा एकादशी का व्रत किसी वरदान से कम नहीं है। इसलिए आज के दिन आपको पुत्रदा एकादशी का व्रत का फायदा अवश्य ही उठाना चाहिए। सूरदास ने बच्चों के सुख के बारे में लिखा है, घर के आंगन में किलकत कान गुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद को आंगन बिंब पकड़िबे धावत। यानी किलकत कान गुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। क्योंकि यशोदा जी हरि को पालने में झुला रही हैं, तो सूरदास क्या कहते हैं, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भाविनी पावे, जसोदा हरि पालने झुलावे। यानी जो सुख सूरदास कहते हैं कि अमर यानी देवताओं को और मुनियों को भी दुर्लभ है, वो नंद की स्त्री को मिल रहा है। यशोदा हरि पालने झुलावे, अपनी ही देह से उत्पन्न एक आत्मा, एक शरीर, उसको खिलाने से बड़ा कोई सुख नहीं। तो ये थी चर्चा आज पुत्रदा एकादशी के बारे में। और अब हम बात करेंगे आज पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज रात 10:28 तक ब्रह्म योग रहेगा। शांतिपूर्वक कोई कार्य करने के लिए ब्रह्म योग अच्छा रहता है। साथ ही आज रात 12:01 से लेकर कल सूर्योदय तक द्विपुष्कर योग रहेगा। द्विपुष्कर योग में कोई भी कार्य करने से उस कार्य को 2 बार करने का सौभाग्य प्राप्त होता है और 2 गुना फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि द्विपुष्कर योग के दौरान की गई कोशिश का फल हमें 2 गुना होकर ही प्राप्त होता है। इसके अलावा आज रात 12:01 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों की श्रेणी में रोहिणी चौथा नक्षत्र है। इसका प्रतीक चिन्ह बैलगाड़ी को माना जाता है, जबकि इसका संबंध जामुन के पेड़ से बताया गया है। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले ब्रह्मयोग, द्विपुष्कर योग और रोहिणी नक्षत्र की। और अब हम बात करेंगे आज पुत्रदा एकादशी के दिन किए जाने वाले खास उपायों के बारे में। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आज की ग्रह और नक्षत्र की स्थिति के अनुसार सभी लोग ये उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो आज के दिन पीले ताजा फूलों की माला बनाकर भगवान विष्णु को चढ़ाएं। साथ ही भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। अगर आप अपने जीवन में सफलता और रिश्तों के बीच सामंजस्य बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको 5 मुखी रुद्राक्ष की पूजा करके उसे गले में धारण करना चाहिए। अगर आप अपनी संतान के करियर की बेहतरी सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज के दिन आप अपने बच्चे के मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। साथ ही जरूरतमंद को पीला कपड़ा गिफ्ट करें। अगर आप अपनी संतान के आर्थिक पक्ष को मजबूत करना चाहते हैं तो आज के दिन 5 सफ़ेद कौड़ियाँ लेकर उनकी उचित प्रकार से पूजा करें। पूजा के बाद उन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी संतान को संभाल कर रखने के लिए दे दें। और अगर आप अपने सभी कामों में संतान का भरपूर सहयोग पाना चाहते हैं तो आज के दिन स्नान आदि के बाद श्री विष्णु भगवान को प्रणाम करें और आसन बिछाकर बैठ जाएं। फिर भगवान विष्णु के मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते नारायणाय। और अगर आपकी संतान विद्या के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल करना चाहती है तो उसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें और पूजा के समय विद्या यंत्र की स्थापना करें। पूजा के बाद उस यंत्र को उठाकर अपने बच्चे के पढ़ाई वाले कमरे में स्थापित कर दें या फिर ताबीज़ में डलवाकर बच्चे के गले में पहना दें।
और अगर आप अपनी संतान को जीवन में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और उसके जीवन में आ रही हर रुकावट को दूर करना चाहते हैं तो आज के दिन भगवान विष्णु को माखन मिश्री का भोग लगाएं, साथ ही उनके सामने चंदन की खुशबू वाली धूप बत्ती जलाएं और उनका आशीर्वाद लें। अगर आप अपनी संतान के दाम्पत्य जीवन को खुशियों से भर देना चाहते हैं तो आज के दिन 5 गोमती चक्र लेकर मंदिर में स्थापित करें और उनकी धूप दीप पुष्प आदि से पूजा करें। साथ ही भगवान से अपनी संतान के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद उन गोमती चक्र को उठाकर एक लाल रंग की पोटली में बांधकर अपनी संतान को रखने के लिए दे दें। अगर आप अपनी संतान के सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन श्री विष्णु भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही एक सिद्ध किया हुआ सौभाग्य बीसा यंत्र लेकर अपनी संतान को दे दें या फिर घर के मंदिर में रख दें। और अगर आपके बच्चे की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है तो अपने बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य के लिए आज के दिन श्रीहरि का नाम लेकर एक साबुत हल्दी की गांठ लेकर पानी की सहायता से पीस लें और उस पीसी हुई हल्दी से बच्चे के माथे पर टीका लगाएं और तब तक रोज लगाते रहें जब तक आपके बच्चे की सेहत ठीक न हो जाए। अगर आप बेटा या बेटी यानी कोई संतान गोद लेना चाहते हैं तो आज पुत्रदा एकादशी की रात एक लकड़ी की चौकी या पाटे पर साफ कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान कृष्ण के बाल रूप की फोटो रखिए और फोटो के आगे देसी घी का दीपक जलाइए। अब आपको ये मंत्र पढ़ना है। मंत्र है ओम गोविंदाय गोपालाय यशोदा सुताय नमः। ओम गोविंदाय गोपालाय यशोदा सुताय नमः। इस मंत्र का आपको 5 माला यानी 540 बार जप करना है और जप पूरा होने के बाद भी दीपक को बुझाइए नहीं, उसे जलता हुआ छोड़ दीजिए, वो अपने आप बुझ जाएगा। अगर आप अपने बच्चों की तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा के समय चंदन घिसकर एक कटोरी में रख दें और जब पूजा समाप्त हो जाए तो दोनों हाथों से भगवान को पुष्पांजलि चढ़ाने के बाद उस कटोरी में से चंदन लेकर अपने बच्चे के मस्तक पर तिलक लगा दें। चंदन घिसते समय ध्यान रहे कि एक बार में इतना चंदन घिस लें जो अगले 15 दिनों तक यानी अगली एकादशी तक चलता रहे। 15 दिन को 1 महीना, क्योंकि अगली एकादशी तो 15 दिन बाद आएगी लेकिन वो कृष्ण पक्ष की होगी, आपको तो शुक्ल पक्ष की ही चाहिए। ये तिलक लगाने की प्रक्रिया भी आप अगली और हो सके तो अगली शुक्ल पक्ष की एकादशी तक जारी रखें। जब अगली एकादशी आए तो आप फिर से ही प्रक्रिया दोहरा सकते हैं। मतलब विद्या के लिए शुक्ल कृष्ण पक्ष दोनों ले सकते हैं, संतान प्राप्ति के लिए केवल शुक्ल पक्ष लेना है। लेकिन अगर शुक्ल पक्ष से शुरू करके शुक्ल पक्ष एकादशी तक रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये थी चर्चा आज के दिन पुत्रदा एकादशी, ब्रह्मयोग, द्विपुष्कर योग और रोहिणी नक्षत्र के बारे में। आज के दिन आपको विभिन्न शुभ फलों की प्राप्ति के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए, आज हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इन उपायों को अपनाकर इसका फायदा जरूर उठाएंगे। इसके अलावा आज सुबह 9:58 से रात 10:58 तक स्वर्गलोक की भद्रा रहेगी। बता दूं कि स्वर्गलोक की भद्रा का पृथ्वीलोक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।